हेलो दोस्तों, मैं हूं महावीर जी और आज हम बात करने वाले हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बारे में। अगर पिछले 5 साल का प्राइस चार्ट अगर हम देखेंगे तो 5 साल पहले दिसंबर 2017 में 4,552 रुपये का प्राइस ये कंपनी बता रही थी। उसके बाद अगर देखें तो ये कंपनी ने 1,900 रुपये तक का लो हमको दिखाया है और 1,900 रुपये का लो बताने के बाद लगातार ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाकर 9,164 का हाई बनाया यहाँ पर देखिए। और उसके बाद फिलहाल जो मार्केट में गिरावट आई है इसके अंदर ये कंपनी हमें 7,600 के आसपास नज़र आ रही। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट दे सकती है या नहीं दे सकती, इसके लिए हमें इसके फंडामेंटल को चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसके 6 फंडामेंटल को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल में हम चेक करेंगे इसका पीई रेशियो, जिसको हम इसके पिछले 5 साल के एवरेज पीई रेशियो के हिसाब से इसको कंपेयर करके चेक करेंगे। नंबर 2 पर हम चेक करेंगे इसका सेल्स ग्रोथ। नंबर 3 पर प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में भी हम पिछले 5 साल का डेटा देख के इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को चेक करने वाले हैं। चौथे नंबर पर हम इसको चेक करेंगे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसका रिजर्व क्या है और दूसरी जो भी चीज़ है वो भी हम चेक करने वाले हैं। 5वीं चीज़ हम चेक करेंगे इसका कंपनी का नेट कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास। और लास्ट में 6ठा नंबर हम चेक करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम चेक करने वाले हैं एफआईआई की होल्डिंग क्या है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग क्या है और पब्लिक के पास कितना हिस्सा है। ये चीज़ें हम चेक करने के बाद हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इस कंपनी के हमें अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, बाई करे, सेल करे, होल्ड करे, जो भी हमारे क्वेश्चन है वो ये 6 चीज़ चेक करने के बाद हमको पता चल जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट को, जिससे हमको ये पता चलेगा कौन से टाइम पे हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बिना स्किप कीजिए पूरा वीडियो देखिएगा, तब भी आपको समझ में आएगा। और पैसे बनाने के लिए बोरिंग वीडियो देखना भी ज़रूरी है। तो ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप खुद अपना रिसर्च कर लें। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये कंपनी के फंडामेंटल कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके पीई रेशियो के बारे में। तो उसके लिए हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम जो चार्ट है उसको पीई में सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको 5 साल का सिलेक्ट करें। तो अब हमारे सामने ये जो चार्ट आया है वो पिछले 5 साल का पीई का चार्ट है। ये प्राइस का चार्ट नहीं है, ये पीई रेशियो का चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए 5 साल पहले दिसंबर 2017 में ये 77 के पीई पर ट्रेड कर रहा है और उसके बाद ये यहाँ पर नीचे यहाँ से यहाँ तक 44 के पीई पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर देखें तो वापस इसने 148 के पीई टच किया था और फिलहाल ये वापस लो के पीई पे आ चुका है। ये देखिए 46, 47 और फिलहाल तो ये सिर्फ 37 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। यानी पिछले 5 साल के लोएस्ट पीई पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इससे पिछले 5 साल का अगर हम मेडन पीई देखें, यहाँ पर ये देखिए हमें नीचे दिख रहा है और ये जो ब्लैक डॉट वाली लाइन है ये इसका मेडन पीई बताती है। तो मेडन पीई है 54 का और ये स्टॉक फिलहाल 37 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। तो पीई के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉक सस्ता है और जब भी स्टॉक सस्ता हो तब अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये देखिए अक्टूबर 2018 में इसका 44 का पीई था और इसको अगर प्राइस के चार्ट में हम जाके देखें, यहाँ से हम इसको प्राइस चार्ट कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे तो ये देखिए 2018 से लेके यहाँ तक ये लोवेस्ट पीई पर ट्रेड करता रहा और यहाँ पर ये मिल रहा था हमको 2700 से लेके 2000 के आसपास। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो लगातार जो प्राइस का मूवमेंट देखिए 9000 तक का हाई बनाया। यानी अगर हम इस एरिया में अगर इसको इकट्ठा करते, हर महीने थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके भी इकट्ठा करते तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना कर यहाँ तक निकल सकते। अगर 4000 तक का देखें तो यहाँ तक का डबल प्रॉफिट तो हमें यहीं पर हो चुका है 2 नवंबर 2020 में, जबकि कोरोना गए हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था। और उसके बाद तुरंत इसने जो रिक्वायरमेंट दिया हमको, यहाँ पर देखिए 4000 तक हमको
प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी हमारा पैसा यहीं पर डबल हो चुका था। यानी पी रेशियो के हिसाब से देखने जाए तो फिलहाल ये स्टॉक एकदम लो पी पर ट्रेड कर रहा है, यानी पी रेशियो के हिसाब से हम इसको सस्ता बोल सकते हैं। सेकंड नंबर में हम चेक करने वाले हैं इसके सेल्स ग्रोथ। यहाँ पर देखिए ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का आंकड़े हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 11% का है, पिछले 5 साल का 10% का है, पिछले 3 साल का 12% है, और टिल टू मंथ ठीक पिछला 1 साल है उसमें 26% का सेल्स ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। यानी सेल्स ग्रोथ के हिसाब से कंपनी एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसी चीज़ को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर 2010 में 1150 करोड़ का, ये देखिए सेल्स वाली लाइन है, दिसंबर 2010 में 1150 करोड़ का सेल्स था, वो बढ़कर फिलहाल टिल टू मंथ पिछले 1 साल में देखे तो 5039 करोड़ का सेल्स कंपनी दिखा रही है। यानी हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी हमें दिखा रही है। यानी सेल्स के हिसाब से भी हम देखने जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इसी तरह हम देखेंगे इसके प्रॉफिट ग्रोथ को। यहाँ पर देखिए ये हमें प्रॉफिट ग्रोथ का चार्ट बीच में नज़र आ रहा है। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल का एवरेज 13%, पिछले 5 साल का 24%, पिछले 3 साल का 65%, और टिल टू मंथ ठीक पिछले 1 साल का देखें तो 45% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। यानी प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का सॉलिड है। यहाँ पर देखिए यही प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट में हम जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट। तो जहाँ पर 2010 में 95 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं पर फिलहाल टिल टू मंथ पिछले 1 साल में 473 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी हमको दिखा रही है। यानी प्रॉफिट के हिसाब से भी कंपनी एकदम ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों के हिसाब से भी हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकदम राइट स्टॉक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब एक नज़र मार देते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है शेयर कैपिटल जो कि 25 करोड़ है, जो कि एकदम स्टेबल है। और उसके बाद हम देखेंगे तो रिज़र्व, तो दिसंबर 2010 वाले साल में 521 करोड़ का रिज़र्व था। और उसके बाद हम देखेंगे तो फिलहाल सितंबर 2022 यहाँ पर देखेंगे तो 1005 करोड़ का रिज़र्व हमको देखने को मिल रहा है। यानी रिज़र्व में भी कंपनी ने अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। ये देखिए पिछले 1 साल में ही 848 करोड़ से मार्च 2022 वाला जो साल ख़त्म हुआ उसके अंदर रिज़र्व 848 करोड़ था और फिलहाल 2005 करोड़। यानी पिछले 4-6 महीने के अंदर ही 250 करोड़ के आसपास रिज़र्व कंपनी ने बढ़ा दिया है। उसी तरह अगर हम चेक करेंगे इसके कैश फ्लो को यहाँ पर हम नीचे चेक करेंगे। फिलहाल अगर नेट कैश फ्लो देखने जाए तो मार्च 2021 में -14 करोड़ का नेट कैश फ्लो था, लेकिन फ़िलहाल ये कंपनी का प्रॉफिट में आ गया है। और ये देखिए यहाँ पर 99 करोड़ का फ़िलहाल कंपनी के पास हैंड कैश है। ये हमको ये हैंड कैश एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो अगर ज़्यादा है हाथ पर तो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बैलेंस शीट में हमने देखा रिज़र्व भी बहुत बढ़िया है और कैश फ्लो भी यहाँ पर हमको 99 करोड़ दिख रहा है। यानी ये दोनों चीज़ भी पॉजिटिव है जो कि फंडामेंटली हमको एकदम अच्छी दिख रही है। अब लास्ट में हम चेक करने वाले हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके अंदर हम चेक करेंगे FII, म्यूचुअल फंड और पब्लिक की होल्डिंग। तो यहाँ पर ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर इन्वेस्टर वाले जगह पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। तो प्रमोटर्स के पास 75% हिस्सा है जो कि पिछले दिसंबर 2019 से सेम हमको दिख रहा है। यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, सिंगल हैंड के पास। उसके बाद हम देखेंगे FII जो कि फॉरेन इन्वेस्टर है। दिसंबर 2019 में उनके पास 3.66 करोड़ था और फिलहाल उनके पास है 5.13। यानी FII ने भी इसके अंदर अच्छी खासी खरीदारी की हुई। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो DII, तो DII के पास भी पहले 9.91% शेयर्स थे, वो फिलहाल थोड़े से कम होके 7.90% हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 8% के आसपास शेयर्स म्यूचुअल फंड के पास है। और जनरल पब्लिक जो कि आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर, उसके पास देखें तो सिर्फ 11.97 यानी 12% स्टेक है
जो कि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर के पास है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें एकदम स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो इसके ज़रिए भी हम बोल सकते हैं कि नहीं, शेयर होल्डिंग ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको एकदम बढ़िया लग रहा है। तब ये तो हो गई सारी फंडामेंटल बातें। अब हम लास्ट में चेक करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर एवरेज करना है। तो पर्टिकुलर मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो क्या है, यहाँ पर देखिए हम इसको चार्ट वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर इसको प्राइस कर लेंगे। प्राइस करके इसको वापस हम 5 साल का सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ये स्टॉक तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी ये स्टॉक उसके 200 दिन के डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा हो, तब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पर नीचे हमको देखने को मिलेगा 50 डीएमए 200 डीएमए। अगर आप में ये ब्लैक लाइन और ये येलो लाइन नहीं दिखा रही है तो यहाँ से इन दोनों को ऑन कर दीजिएगा, यानी आपको यहाँ पर ये जो लाइन दिखने को लग जाए। तो अब ये जो ब्लू वाली लाइन है वो इसकी प्राइस बता रही है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज दिखा रही है। तो जब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तब हर महीने थोड़ा थोड़ा इसको खरीदते रहिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमको 4190 से लेके यहाँ तक खरीदने का मौका हमको मिला था। और वो तब भी हम कब खरीदे हैं कि जब उसका पी रेशियो कम है। तो यहाँ पर पी रेशियो में गए और पी रेशियो वाले चार्ट में हम देखें कि यहाँ पर ये देखिए 5 साल के एवरेज पी के नीचे ये हमको यहाँ पर सितंबर 2018 के बाद नज़र आ रहा है। तो सितंबर 2018 के बाद ये पी भी कम आ गया और उसके बाद हम 200 डीएमए से नीचे इसको खरीदी करें। तो सितंबर 2018 में हम देख लेते क्या प्राइस था। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये रहा, सितंबर 2018 में ये 3160 के आसपास हमको दिख रहा है। अगर हमने यहाँ से और 200 डीएमए से नीचे भी अगर यहाँ से हमने इसको चालू किया और यहाँ तक अगर हमने थोड़ा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहे तो 1900 तक हमने 2000 तक इसको एवरेज करके हर महीने थोड़ा खरीदते रहे। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर देखिए लगातार पी हमको नीचे ही दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जून 2019 तक हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर पी वापस हाई हो गया। तो जून 2019 को हम इसका प्राइस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया जून 2000, यहाँ से लेके यहाँ तक, जुलाई और ये जून यहाँ तक। तो हमने 2650 तक इसको एवरेज किया। कहाँ से? यहाँ से 3100 से लेके 2600 तक हमने इसको एवरेज आउट किया और फिर बैठ गए। उसके बाद ऐसा नहीं कि स्टॉक और नीचे नहीं आया, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया कोरोना के हिसाब से, तो ये स्टॉक नीचे आया, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो ये लगातार ऊपर की तरफ हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जब इन्वेस्ट किया था तब एकदम लो पी पर ट्रेड कर रहा था स्टॉक और हमने 200 डीएमए के नीचे ही इसको खरीदा। तो सेम पोजीशन फिलहाल भी हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए ये पिछले 5 साल के एवरेज पी रेशियो से कम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 37.2 के ऊपर, और एवरेज पी रेशियो है वो है 54 का, यानी पी के हिसाब से हम स्टॉक सस्ता खरीद रहे हैं। और प्राइस में जाके देखेंगे तो प्राइस भी अभी ये देखिए 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो हमको यहाँ पर दिखा रहा है 7600 और करंट मार्केट प्राइस है 7420 के आसपास। तो यहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हम अगर थोड़े महीने तक हर महीने थोड़ा माल हम ये भी चेक करते रहेंगे कि हाँ इसका पी रेशियो भी कम है और प्राइस भी 200 डीएमए से नीचे है, और अगर हम हर महीने हर 2 महीने में थोड़ा स्टॉक इसका एक दो स्टॉक लेते रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा इसके अंदर भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक 7400 का है इसलिए वो महंगा हो गया और कोई स्टॉक 74 का इसलिए सस्ता हो गया, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पी रेशियो को भी देखना है और उसके प्राइस के मूवमेंट को भी देखना है। अगर ये 2 चीज़ अगर हम कंपेयर करके और देख के अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और वो भी एसआईपी के मोड से धीरे धीरे, तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट स्टॉक मार्केट के अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।